हेलो एवरीवन। टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन को एग्ज़ाम के लिए कैसे करना है, आज हम इस पर बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सबको मालूम है। सर्टेनिटी ऑफ क्वेश्चंस है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबुलरी। वी ऑल नो कि ये सब हमसे पूछा जाना है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन है कि इस सेक्शन को हम किस तरह से अटेम्प्ट करें, क्या हमारा मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए, सो दैट वी कैन स्कोर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट वी थिंक, चाहे हमें कितना भी लगे कि इंग्लिश आसान होता है, मैनेज हो सकता है, द फैक्ट इज दैट हम इस सेक्शन को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। हमें सीरियसली इस पे उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना हम नॉर्मली मैथ्स, एलआर और क्वांट्स पे करते हैं। ओके, सो व्हाई डू वी नीड टू फोकस ऑन इंग्लिश? ऐसी ऐसी क्या ज़रूरत है विच जनरली वी इग्नोर। ठीक है। So today, when we are talking that how to tackle English for exams, there are two certain aspects. There are 2 points which need to be discussed, and the first one is why the need. Why the need to focus on English? English पे focus करने की हमारी ज़रूरत क्या है? And the second aspect is how to perform well. हम अच्छा perform कैसे करें? Okay. So now when we are talking about these two aspects, why do we need to focus? हमें इसलिए फोकस करना है because ये सेक्शन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इस सेक्शन में क्वेश्चंस आने हैं, वो सर्टेन है। इन सर्टेन एग्जाम्स इस सेक्शन की वेटेज बढ़ जाती है बाय एज मच एज 30 to 40%। ओके, एंड बियॉन्ड इंग्लिश, अभी हम सिर्फ इंग्लिश की बात कर रहे हैं। वी शुड नॉट फॉरगेट कि इंग्लिश के साथ साथ देर आर सर्टेन सेक्शंस जो अब एग्जामिनेशंस में ऐड हो गए हैं, ऑलमोस्ट सभी एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। दे आर क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, वर्बल रीजनिंग। सो जितने भी सेक्शंस हैं, क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, ये सारे इंग्लिश पे बेस्ड हैं। अगर हमें कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता, अगर हमें वर्ड्स को समझना नहीं आता, अगर हमारी रीडिंग स्पीड बहुत कम है, तो ये सारे सेक्शंस हमारे स्पॉइल हो जाएंगे इंग्लिश के साथ साथ। ओके, सो दैट इज़ द रीज़न कि हमें इंग्लिश को सीरियसली लेना है, बिकॉज इंग्लिश एंड एसोसिएटेड सेक्शंस ओवरऑल एक बहुत हैवी वेटेज पूरे एग्जामिनेशन में डालते हैं। ओके, सो व्हाई नीड टू फोकस? वी सॉ के सेक्शन इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज़्यादा है और एरियाज की सर्टेनिटी है। लाइक देर इज़ नो एग्ज़ाम इन इंडिया जहाँ पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ना हो, जहाँ पे ग्रामर टेस्ट ना हो, जहाँ पे हमारी रीडिंग स्पीड तेज़ रिक्वायर्ड ना हो। ऐसा कोई एग्जामिनेशन इंडिया में नहीं है। दूसरा, हाउ टू परफॉर्म वेल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हम किस तरह से करें। अब इसको हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि किस तरह से हम बेटर कर सकते हैं। एक हम बात करते हैं परसेप्शन की। परसेप्शन होता है कि इंग्लिश के बारे में ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। okay? जब भी स्टूडेंट्स इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते हैं, तो उनका एक परसेप्शन होता है कि इंग्लिश इज़ ईजी। हम इसको ईजिली कर सकते हैं। सिर्फ 2 एरियाज हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांट्स। सो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को इन दोनों सेक्शंस में हेल्प की ज़रूरत होती है। उनको लगता है इंग्लिश सेक्शन जो है वो बहुत ईजी है, ये हम अपने आप से कर लेंगे। एंड हेयर लाइज द प्रॉब्लम। इंग्लिश सेक्शन ऑल्दो यू थिंक इज़ ईजी, बट जब हम एक्चुअली एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं तो ईजी नहीं रह जाती है। एंड उसका रीज़न क्या होता है कि सी अभी तक मोस्टली स्टूडेंट्स जो कर रहे थे दैट वाज कन्फाइंड टू स्कूल ऑब्लिक कॉलेज। ना स्कूल कॉलेज में क्या होता है, वी हैव अ बाउंड्री जहाँ पे हमको मालूम होता है कि इसी बाउंड्री के अंदर से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देयर इज नो बाउंड्री। सो हमें वोकैबुलरी बहुत स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, हमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की स्पीड बहुत चाहिए। हमारे पास कोई बाउंड्री नहीं है जहाँ पे हमको मालूम हो कि उसके अंदर से क्वेश्चन आ रहा है। इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देयर इज नो प्ले। हमको नहीं मालूम है कि मर्चेंट ऑफ वेनिस है कि टेम्पेस्ट है जिसमें से क्वेश्चंस आएंगे। ओके, सो इट्स एन ओपन एरिया। हमें ओवरऑल अपनी लैंग्वेज पे कमांड इम्प्रूव करना पड़ेगा ताकि एग्जामिनेशंस में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। सो हेयर competitive exams are totally different from college exams and school exams. In case you have performed very well in school and college, don't be under impression कि
एक ऑल इंडिया लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उसी आसानी से हो जाएगा। द गेम इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। यहाँ पे कहानी बिल्कुल अलग है। स्कूल कॉलेज से बिल्कुल अलग होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जहाँ पे एक एक क्वेश्चन मैटर करता है बहुत ज़्यादा। हमारी रैंक वेरी कर जाती है सिर्फ 2 क्वेश्चन गलत होने से। सो एवरी क्वेश्चन काउंट्स, एवरी मार्क काउंट्स है, ठीक है। सो दैट इज द रीजन कि इंग्लिश को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज। क्यों स्कोरिंग है अभी हम आगे इसके बारे में बात करेंगे। लेट्स मूव अहेड नाउ। वंस वी नो कि क्यों इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, सेकेंड इज व्हाई इम्पोर्टेंट। ठीक है, हमें इंग्लिश पे उतना फोकस क्यों देना है जितना हमें एलआर और मैथ्स में देना है। लेट्स कम टू द टॉपिक्स वन बाय वन कि क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। पहली बात है वेटेज। वी ऑल नो कि इन ऑलमोस्ट ऑल द एग्जाम्स एक आरसी होता है, ग्रामर होता है, वोकैब होता है। और इन अगर हम जितने भी एग्जाम्स हैं, क्लैट, कैट, एनसीएचएमसीटी, एलएलबी एंट्रेंस, इन सब एग्जामिनेशंस को देखें तो वी गेट दैट 30% ऑफ द एंटायर पेपर इज मेड अप ऑफ इंग्लिश एंड एसोसिएटेड टॉपिक्स। एसोसिएटेड टॉपिक्स में आते हैं वर्बल एबिलिटी, ठीक है, देन क्रिटिकल रीजनिंग, देन वर्बल रीजनिंग। इनके जो भी हम टर्म्स अलग अलग यूज करते हैं, थिंग इज दैट इन सभी एरियाज में 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली होती है रीडिंग स्किल्स और दूसरा होती है कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स, कि हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं जो हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड फॉर बोथ दीज थिंग्स यू नीड टू फोकस अपॉन इंग्लिश इन अ सिस्टमैटिक एंड अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना कि हो जाएगा। हमें डे 1 से द वेरी फर्स्ट डे जब हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं या प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, हमें इन चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, तभी हम इंग्लिश सेक्शन को ठीक से कर पाएंगे। नाउ मूविंग अहेड, वी ऑल नो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक एरिया है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, प्लस हमारी ग्रामर चेक होनी है, प्लस हमारी वोकैबुलरी की टेस्ट होनी है। So these are the 3 areas which are important, which are being asked certainly, इसको हम avoid नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट इज कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट क्यों है, उसका एक रीज़न ये भी है कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग एरियाज। क्यों स्कोरिंग एरियाज है? इसलिए स्कोरिंग एरियाज है कि जो आरसी है ये सर्टेनली एग्जाम में होगा। अगर हम पास्ट ट्रेंड को देखें तो हमको मालूम है ऐसा कभी भी एग्जाम कोई नहीं हुआ है जहाँ पे आरसी ना पूछा गया हो। सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज बाउंड टू बी देयर, ग्रामर सर्टेनली होगी, स्पॉट द अदर क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में होते हैं। वोकैबुलरी अगेन पूछी जानी है। वोकैबुलरी 2 तरीके से पूछी जाती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ओके। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, वी विल टॉक अबाउट दिस। सो वेटेज है प्लस सर्टेनिटी है, ये 2 वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंग्लिश सेक्शन को हम सीरियसली डे 1 से लेके चलें और इसको हम फॉर ग्रांटेड ना लेके चलें कि बाद में हो जाएगा, ओके। कंटिन्यूइंग, हाउ टू टैकल इंग्लिश। नाउ हियर वी आर टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द क्रक्स ऑफ द एंटायर लेक्चर कि हम इंग्लिश को करें कैसे। इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्यों, हमको पता चल गया, सेक्शंस हैं जो कि पूछे ही जाएंगे, ठीक है। दूसरा, उन सेक्शंस की कलेक्टिवली वेटेज बहुत ज़्यादा है। पूरे एग्जामिनेशन का 30% 40% उस पर्टिकुलर सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है हमारा, ठीक है। और अगर हम क्रिटिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी को भी जोड़ लेते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन क्लैट यूजी, तो वो हमारा इंक्रीज हो जाता है अप टू 60%, क्योंकि वो सारा सेक्शन डिपेंड करता है कि हमारी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन या रीडिंग एबिलिटीज़ किस लेवल की हैं। सो इंग्लिश को टैकल कैसे करें? फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू नो इज दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, ओके। इंग्लिश जीके नहीं है जो हम रट्टा मार सकते हैं, मगअप कर सकते हैं। सो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। सो लैंग्वेज को लर्न करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, अनलाइक योर जनरल साइंस और जीके जहाँ पे वी क्रैम अ सब्जेक्ट, वी मगअप अ सब्जेक्ट, ओके।
तो लैंग्वेज को लर्न हम तब कर सकते हैं जब हम लैंग्वेज को एम्ब्रेस करें, हम लैंग्वेज को एक अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लें। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्रिएट अ इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम होता है कि हम अगर यहाँ पे हैं तो हमारे आसपास एक सिस्टम होना चाहिए हम जिसका बेसिक पार्ट बन रहे हैं, ठीक है। सो इंग्लिश लर्न करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि हमारे आसपास इंग्लिश हो इन एवरी फॉर्म, ठीक है। वी शुड रीड इंग्लिश अ लॉट, वी शुड लिसन इंग्लिश एंड वी शुड वॉच इंग्लिश। लैंग्वेज में हम तभी एक्सपर्ट हो पाएंगे जब हम उस लैंग्वेज को अपने आसपास एम्ब्रेस करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। जितना ज़्यादा हम लैंग्वेज को सुनेंगे उतना ज़्यादा हम कंफर्टेबल होंगे, जितना हम पढ़ेंगे उतने बेटर वर्ड्स हमको मिलेंगे, उतने सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग एबिलिटी हमारी बेटर होगी। सो यू हैव टू क्रिएट अ इकोसिस्टम। अपने आसपास इंग्लिश को अपनाना पड़ेगा, इंग्लिश से जुड़ना पड़ेगा। जितना ज़्यादा हम चीज़ों को इंग्लिश में सुनेंगे, इंग्लिश में देखेंगे, उतना ही हम बेटर होंगे। रट्टा मार के हम लैंग्वेज नहीं कर सकते हैं, ओके। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अगर हमें फ्रेंच सीखनी है तो फ्रेंच हम बुक से नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। हम फ्रेंच जल्दी तभी सीख पाएंगे जब हम फ्रेंच सोसाइटी में जाएंगे, हम उस सोसाइटी का पार्ट बनेंगे, हम उन वर्ड्स को, उस लैंग्वेज को अपने कानों से सुनेंगे, तभी उस लैंग्वेज को हम जल्दी सीख पाएंगे। So similar thing happens with English. We just cannot depend upon a PDF, a printouts, a few books. उनके साथ हम इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। So you have to learn this language like a language. इंग्लिश को एक दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट है that English should be part of your life, ठीक है। इंग्लिश सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं पढ़नी है, इंग्लिश पढ़नी है फॉर योर लाइफ, बिकॉज इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारे साथ हमेशा रहने वाली है। डू नॉट रीड इट ओनली फॉर एग्जाम्स, ओके, बिकॉज एग्जामिनेशन इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ। एग्जामिनेशंस होंगे, यू विल गेट इनटू द टॉप कॉलेजेस। आफ्टर गेटिंग इनटू दोस टॉप कॉलेजेस 3 साल 4 साल का कोर्स है। आफ्टर दैट प्लेसमेंट कंपनीज आनी है, प्लेसमेंट पैकेजेस होने हैं, यू विल गेट इनटू कंपनीज। सो एग्जामिनेशन इज जस्ट अ स्टार्ट, ओके। व्हेनेवर यू आर स्टार्टिंग विद इंग्लिश फॉर एग्जाम्स, मेक इट अ पॉइंट कि इंग्लिश जो है हमारी लाइफ के लिए है और वो हमेशा हमारे साथ रहेगी एट ऑल द स्टेजेस, okay, be it job, be it campus placements, be it growth, be it interviews, group discussions, everywhere English is required. So do not take a narrow approach, do not study it in a shortcut manner, have a conceptual clarity कि English पूरी लाइफ हमारे साथ रहनी है और हमें उसमें एवरी डे इम्प्रूव करते रहना है, बिकॉज हम कभी भी इससे अलग नहीं हो सकते हैं, ओके। सो दिस इज हाउ you have to tackle English in a broad manner. पहला तो इकोसिस्टम बना के अपने आसपास मैक्सिमम सुनना है, मैक्सिमम देखना है, पढ़ना है, ठीक है। एंड दूसरा, उसको सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए नहीं करना है, उसको करना है फॉर एवर, फॉर लाइफ, ओके, बिकॉज एग्जामिनेशन के बाद भी इंग्लिश उतनी ही रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट थिंग इज, इस सिस्टम को, इस अप्रोच को हम इजी कैसे बना सकते हैं? इजी बना सकते हैं जब हम इंग्लिश को एंजॉय करें पढ़ना। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय एंजॉइंग लर्निंग? पहली बात तो अभी हमने बताया कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसको हम बुक्स के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। सो क्या कर सकते हैं हम? वन, वी कैन लिसन इंग्लिश, ओके। सेकेंड एस्पेक्ट इज वी कैन वॉच, एंड थर्ड इज we need to read. So जब हम ये 3 चीज़ें करेंगे तभी हम इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट कर पाएंगे अपनी लाइफ में और हम कंफर्टेबल हो पाएंगे। और जब हम कंफर्टेबल होंगे इस लैंग्वेज में, तब स्टार्ट होगा हमारा एक्चुअल लर्निंग प्रोसेस, जहाँ पे हम एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपनी लर्निंग प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज इम्प्रूव करेंगे, बेटर करेंगे, ओके। सो पहली बात तो लिसन। क्या हम सुने कि हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो? और जब हम ये 3 चीज़ें अभी हम बता रहे हैं तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये उस स्टूडेंट के लिए है जिसकी इंग्लिश वीक है, जो कि किसी स्टेट बोर्ड से है, जहाँ पे स्कूल में इंग्लिश का माहौल नहीं था। दैट इज़ द रीज़न ही डज नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश,
अब क्योंकि इंग्लिश वीक है तो वो क्लास के लेक्चर्स भी समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि इंग्लिश वीक है तो स्टडी मटेरियल के नोट्स भी पढ़ नहीं पा रहा है जो उसको प्रोवाइड किए गए हैं। सो क्या करना चाहिए कि विद इन अ स्पैन ऑफ 2 मंथ्स 3 मंथ्स 3-4 महीने के अंदर वो इस लेवल पे आ जाए कि सारे लेक्चर्स उसको समझ में आ रहे हैं, टीचर्स के स्टडी मटेरियल के सारे बुकलेट्स वो ईजिली पढ़ पा रहे हैं। ओके, सो पहली चीज़, लिसन। लिसन व्हाट? कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं जो कि ईजिली हमारे लिए पॉसिबल हैं, सबके पास इंटरनेट है, सबके पास यूट्यूब है। न्यूज़, लिसन टू न्यूज़। ओके, लिसन टू स्पीचेस। यूट्यूब पे बहुत सारे इंस्पिरेशनल स्पीचेस हैं, एंड along with speeches we can also listen interviews of successful people, interviews of celebrities, interviews of sports stars। so ये सारी चीज़ें हम जो है फॉलो करके इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस थोड़ा आसान कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थिंक इसके न्यूज़ में हम क्या देखें। इन टुडेज मीडिया न्यूज़ दो तरह की होती हैं, एक तो होती है रिपब्लिक टीवी टाइप, ठीक है, सेकंड इज़ योर डीडी न्यूज़, बीबीसी, जो कि थोड़ी सिंपल न्यूज़ होती है, उनको हम इजीली फॉलो कर सकते हैं। सो यू हैव टू गो विद दीज थिंग्स इन द स्टार्टिंग, बेसिक सिंपल प्लेन न्यूज़, जहाँ पे सिंपल वर्ड्स यूज़ किए जा रहे हैं, जहाँ पे कॉमर्शलाइज्ड टीआरपी डिबेट्स मसाला नहीं है। बिकॉज ऑल्दो वो डिबेट्स बहुत अच्छी लगती हैं सुनने में, इंटरेस्टिंग होती हैं, बट एज अ लर्नर, एज अ स्टूडेंट हम उनसे कुछ सीख नहीं पाते हैं, बिकॉज उनके वर्ड्स बहुत हैवी होते हैं, स्पीकिंग स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। सो स्टार्टिंग में स्टिक टू बेसिक न्यूज़, दूरदर्शन न्यूज़, एनडीटीवी, बीबीसी इंडिया, बिकॉज इनमें सिंपल वर्ड्स होते हैं, फ्लो थोड़ा धीरे होता है, एंड एज अ लर्नर, एज अ एट द इनिशियल स्टेजेस इनको समझना आसान होगा। सेकेंड, स्पीचेस। Speeches, stick to your favorite personalities. If you like sports, listen to speeches of sports stars, celebrities, actors, actresses, whatever you feel like. Because हम इस स्टेज पे, स्टार्टिंग स्टेज पे हमें लैंग्वेज से कंफर्ट लेवल बनाना है। ओके, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हम मॉनिटरी पॉलिसी पे या इकोनॉमिक सर्वे की स्पीचेस सुने, ठीक है, हम कोई एनालिसिस सुने। हम नॉर्मल स्पीचेस सुन सकते हैं उन लोगों की जो सक्सेसफुल है अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में, बिकॉज अभी यहाँ पे हमारा इंटेंशन है कि हमारे कानों में इंग्लिश कंटेंट जाए, एक क्वालिटी कंटेंट जाए जिसको हम समझ सकें, जो कि बहुत डिफिकल्ट ना हो। ओके, सो हेयर यू कैन स्टिक टू दीज थिंग्स। इंटरव्यूज किसके सुनने हैं? ऑब्वियसली ऑल ऑफ अस लाइक बॉलीवुड, ठीक है, सो फॉर इंटरव्यूज स्टिक टू बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, stick to sports stars and whatever you feel like। okay, listening के बाद watching, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा result oriented activity होती है। watch, what can we watch? movies, we all watch movies। start with English movies, series। okay, हम सभी लोग वेब सीरीज देखते हैं, मूवीज देखते हैं। Try to watch English movies and English web series, and in case you are watching Hindi movies or Hindi web series, एक important चीज़ यहाँ पे होती है कि captions जो होते हैं उनको on करके देखना है। okay, caption इसलिए on करना होता है कि whenever you are watching a movie, जो भी screen पे scene चल रहा है, नीचे you have the English translated lines, whatever is being said on the screen। सो इससे स्पीड बढ़ेगी, बिकॉज जैसे ही स्क्रीन पे वो सीन हटेगा उससे पहले नीचे जो लाइंस दी हुई हैं, जो कंटेंट दिया हुआ है इंग्लिश में लिखा हुआ, उसको पढ़ना भी पड़ेगा। सो इन दैट मैनर यू विल लर्न टू इंक्रीज योर रीडिंग स्पीड। सो जब भी मूवीज और सीरीज देख रहे हैं, मेक इट अ पॉइंट कि कैप्शंस हमेशा ऑन करें इंग्लिश लैंग्वेज के, और हमेशा टारगेट बना के चलें कि इससे पहले कि सामने जो सीन है वो चला जाए, इंग्लिश का जो भी लाइन्स हैं उनको पढ़ें। ठीक है, so today onwards no web series or movies are to be seen without switching on captions। तीसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, रीडिंग। सबसे बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे आता है, जिसको हम शुरू से सुन रहे हैं, स्कूल लेवल से ट्राई कर रहे हैं, रीडिंग। रीड क्या करना है? रीडिंग के लिए पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ न्यूज़ पेपर्स। जो स्टूडेंट्स
स्टोरीज या नॉवेल्स पढ़ते हैं, बिकॉज दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल टू एवरी स्टूडेंट. कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं होते हैं नॉवल से, फिक्शन से, स्टोरीज से. बट जो स्टूडेंट्स हैं कंफर्टेबल, जिनको आदत है, दे कैन सर्टेनली गो अहेड, बाय 3-4 गुड नॉवेल्स एंड स्टार्ट रीडिंग देम. और जो नहीं पढ़ रहे हैं, दे कैन स्टिक टू न्यूज़पेपर्स प्लस magazines. When I said magazines, I'm talking about current affairs magazines. So newspapers, magazines, then stories, novels, fictions, etc. ठीक है, whatever you're comfortable with. But एक basic चीज़ जो यहाँ पे हमें याद रखनी है, that is important, and that is to start with easy level. ठीक है, do not straight away jump to Hindu. Yes, Hindu is a very popular newspaper. Mostly coachings, internet पे self proclaimed experts सब कहते हैं कि हिंदू के editorials पढ़ने चाहिए. Now, see, हिंदू के editorials पढ़ने चाहिए, that is true, but it depends कि आप किस stage पे हैं. For a beginner, for someone who is starting, जिसकी English weak है, हिंदू paper is a strict no from my side. Do not touch Hindu because Hindu पढ़ना आसान नहीं है. हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जो कि इंग्लिश में एक कंफर्टेबल लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं. सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग एज अ बिगिनर, डू नॉट टच हिंदू. इंस्टेड यू गो फॉर द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स, बिकॉज ये दोनों पेपर जो कि हम सभी अपने स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट इज टाइम्स ऑफ इंडिया एंड सेकेंड इज हिंदुस्तान टाइम्स. ठीक है, so these two are suggested because these are easy to read. क्यों easy to read है? बहुत सारा इसमें पिक्चर्स हैं, एडवर्टीजमेंट्स हैं, स्टोरीज हैं, टैगलाइंस हैं. ठीक है, so these things keep you entertained. जब हम स्टार्टिंग में कोई चीज़ कर रहे होते हैं, हमें लेवल इजी चाहिए होता है, so that हम एक लेवल पे आके कंफर्टेबल हो जाए. जब हमें लगता है कि हाँ, नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम आधे घंटे 40 मिनट्स कंटिन्यूसली न्यूज़पेपर पढ़ पा रहे हैं, तब हमारा टाइम आता है कि हम प्रोसीड करें, अपग्रेड करें हिंदू पे, इंडियन एक्सप्रेस पे. सो फॉर दोज हु आर स्टार्टिंग, डू नॉट गो टू हिंदू, रादर स्टार्ट विद द टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स. Okay, after a period of 1 month, 2 months, 3 months, you yourself will feel that you are able to read this newspaper easily, and then you can proceed to a higher level newspaper, that is the Hindu. Okay, so this is how you can enjoy your learning process by listening, watching, and reading English content, quality content. Okay, let's move forward. Listen and watch. Now, हमने इस पे बात करी है कि हमें क्या सुनना है, क्या देखना है. ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट हैज़ टू बी क्वालिटी कंटेंट. ठीक है, डू नॉट गो फॉर TRP इंड्यूस्ड कंटेंट जहाँ पे चीखना चिल्लाना होता है, डिबेट्स होती हैं, पैनलिस्ट होते हैं जो आपस में झगड़ रहे होते हैं. हमें क्वालिटी कंटेंट सुनना है. दूसरा, इजी लेवल से स्टार्ट करना है. ठीक है, तीसरा, जहाँ पे स्पीड स्लो हो ताकि हम वर्ड्स को पिक कर सकें, समझ सकें. ठीक है, टू अंडरस्टैंड. So this is how you have to proceed. Next is vocab should be of basic level. Okay. जिसके लिए हमने बताया था न्यूज़ and speeches. Speeches में for example TEDx या TED Talks नाम से एक चैनल है YouTube पे, which you can refer because here different people talk about their inspirational speeches, their success stories, how they achieved success. So that is something which will not just inspire you but also help you in improving your command of the language. सो क्वालिटी कंटेंट देखना है, इजी लेवल देखना है, स्टार्टिंग में डिफिकल्ट कंटेंट पे नहीं जाना है, बेसिक न्यूज़ देखनी है. इसके बाद जो हमने जिस चीज़ की बात करी थी वो था रीडिंग. रीडिंग में अगर हम फिर से इसको समराइज कर दें, यू हैव टू स्टार्ट विद अ बेसिक लेवल न्यूज़पेपर.
नो बेसिक लेवल न्यूज़पेपर का बताया था हमने, टाइम्स ऑफ इंडिया एंड हिंदुस्तान टाइम्स, और बेसिक मैगजीन्स लाइक आउटलुक, ठीक है, और इंडिया टुडे। These are the basic magazines with which you can start your English preparation. Okay. So you have to read all these things. जो student comfortable हैं novels वगैरह पढ़ते आ रहे हैं, they can continue with the novels. And once, say after a period of 3 months, you can upgrade yourself and move to the Hindu oblique Indian Express. Okay. So start with the basic, start with easy newspapers and then gradually proceed to higher level ones like the Hindu and the Indian Express. After this, what else that can be done? Let's pick up. There are certain important points which we have to consider when we're talking about learning English, and most important thing is कि this is not GK. ये हमको मालूम है कि GK नहीं है, ये कोई फैक्चुअल कंटेंट नहीं है, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसको हमें रटना है, ये लैंग्वेज है जो कि ग्रेजुअली आती है। सो क्योंकि ग्रेजुअली हमें आती है, तो कंसिस्टेंसी इज द की। ओके, सो यू हैव टू बी रेगुलर इन दिस अटेम्प्ट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। हम सबको मालूम है कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हम सब ने जिम ज्वाइन किया होगा आउट ऑफ एक्साइटमेंट। हम जिम ज्वाइन करते हैं, 10 दिन जाते हैं और उसके बाद हम जाना बंद कर देते हैं। वो एक्साइटमेंट फेज आउट हो जाती है, फिजल आउट हो जाती है। यही चीज़ होती है इंग्लिश में। जब हम न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करते हैं, हमें 2 दिन अच्छा लगेगा, 3 दिन अच्छा लगेगा, चौथे दिन हमें लगेगा क्या बोरिंग कंटेंट, सेम बोरिंग न्यूज़, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, और हम पढ़ना छोड़ देते हैं। अगर हमने पढ़ना छोड़ दिया, वहीं पे हमारा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। Now, consistent means regularity. I am not saying that you have to read newspapers 40 minutes daily. In case you are comfortable with 20 minutes daily, start with that and gradually improve to 25, 30, 35. So, consistency ज़्यादा important है instead of long tenures. Start with 20 minutes reading and then after a week make it 25, after another week make it 30 and then 35 and then so on. So, be regular but do not skip. इन केस अगर किसी दिन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो इंस्टेड ऑफ throwing it out, throwing it away, you should keep it and preserve it for the next day. Make it a point कि सारे दिन के न्यूज़पेपर्स हमें पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरा, do not compete. हर पेइंग गेस्ट में, हर हॉस्टल में, हर कोचिंग में स्टूडेंट्स सजेस्ट करते हैं कि मैं हिंदू पढ़ रहा हूँ। सो अगर इंग्लिश बेकार है, कोई ज़रूरत नहीं है कि हिंदू स्टार्ट करने के लिए, बिकॉज अगर हिंदू से स्टार्ट किया इतना ज़्यादा डीमोरलाइजिंग हो जाएगा कि यू विल फील कि एग्जामिनेशन मेरे बस का नहीं है, मैं क्लैट नहीं दे सकता, मैं कैट नहीं दे सकता, मैंने गलत फील्ड चूज़ कर लिया। ओके, सो कोई कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन खुद से होता है। यू हैव टू इम्प्रूव योरसेल्फ ग्रेजुअली एंड देन यू हैव टू कीप मूविंग टू एक्सेल इवेंचुअली। ओके, तो कोई कंपटीशन नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है हिंदू से स्टार्ट करने की। स्टार्ट करो उस पेपर से जो कि ईजी हो एंड देन यू कैन मूव। तीसरी चीज़ जो है दैट इज़ पेशेंस। यस, यू हैव टू बी पेशेंट बिकॉज ये जो चीज़ है कभी कभार बहुत बोरिंग हो जाती है, फ्रस्ट्रेटिंग हो जाती है जब हम एडिटोरियल्स पढ़ने पे आते हैं, बिकॉज एडिटोरियल्स सभी को सजेस्ट किया जाता है पढ़ने के लिए। तो एडिटोरियल्स पढ़ना आसान नहीं होता है, कभी कभार इट बिकम्स अ टॉर्चर। हमें समझ नहीं आता, हम स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल में और जब तक हम सेकंड पार्ट पे आते हैं हमको ये नहीं पता होता कि जो प्रीवियस 50% कंटेंट हमने पढ़ा है वो किस बारे में पढ़ा है। बहुत बार ऐसा होता है एडिटोरियल जब हम ख़त्म कर देते हैं, वी डोंट इवन नो कि हमने पढ़ा किस बारे में है। सो इट हैपन्स, देयर इज़ नो नीड टू गिव इन। ओके, कंटिन्यू विद दिस, हैव पेशेंस एंड इवेंचुअली इट विल हेल्प आउट। तीसरी चीज़ है हैबिट। यू हैव टू फॉर्म अ हैबिट। इंग्लिश रीडिंग एक हैबिट होनी चाहिए, तभी वो सस्टेनेबल होगी। सस्टेनेबल मतलब तभी लॉन्ग टर्म में उसको कंटिन्यू कर पाओगे, ठीक है। सो डेली न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, इफ़ नॉट मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग में स्टूडेंट्स कंफर्टेबल नहीं है फॉर एनी रीज़न एक्स वाई जेड, देन इट शुड बी नाइट, ठीक है।
बट न्यूज़पेपर रीडिंग आइडियली तब होनी चाहिए जहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, डिस्टर्बेंसेस ना हो। ओके, सो आइदर मॉर्निंग और नाइट न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, डू नॉट स्किप। नहीं हो पाया है, घर में वेडिंग थी, फंक्शन था, अलग रखो एंड देन कंटिन्यू द नेक्स्ट डे। तीसरी चीज़ क्या है, दैट व्हेन यू आर रीडिंग यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ एज ग्रेट स्पीकर। ठीक है, सोचो खुद को कि तुम बहुत एक बड़े स्पीकर हो, एक परफेक्ट स्पीकर हो एंड यू स्पीक अ लॉट। ठीक है, तो यू हैव टू विजुअलाइज योरसेल्फ, तभी मोटिवेशन मिलेगी टू एक्सेल। फाइंड आउट समवन whom you like a lot, जो कि एक अच्छा स्पीकर है। ठीक है, ऑब्जर्व द पर्सन ऑन यूट्यूब वीडियोस कि वो किस तरह से बात करता है, कैसे बोलता है पब्लिक स्पीचेस में, एंड देन ट्राई टू इमिटेट दैट पर्सन। ओके, सो विजुअलाइज एंड इमिटेट। इमिटेट का अगर हम बेसिक वर्ड है दैट इज कॉपी। कॉपी करो उस स्पीकर को जो तुम्हें अच्छा लगता है, जो बहुत एक रिफाइंड स्पीकर है पब्लिक स्पीकिंग में। ओके, सो वेन एवर यू गेट अ चांस, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर, शीशे के सामने खड़े हो और एक इंग्लिश आर्टिकल पढ़ो देख के। So that is in that process, your hesitation will go away and you will gradually improve yourself. And when you will find कि तुम चार लोगों के सामने इंग्लिश अच्छी बोल पा रहे हो, that will further motivate you and boost you to continue your practice for a longer time. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं अपने इंग्लिश इम्प्रूव करने के लिए। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं, वो इंग्लिश पढ़ते हैं एग्ज़ाम्स के लिए, ना कि लाइफ के लिए। ठीक है, इंग्लिश अगर हम सिर्फ एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ेंगे तो पहली बात तो इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। हमको पता रहेगा पहले से कि हमें खाली 6 महीने के लिए पढ़ना है। इंटरेस्ट बनेगा नहीं तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल पाएंगे। तो हम एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाल पाएंगे तो हम उस चीज़ में एक्सेल नहीं करेंगे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश जनरल साइंस का, ज्योग्राफी का, कोई सोलर सिस्टम का टॉपिक नहीं है जिसको हमें रटना है। ठीक है, सो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज जो हमारे साथ रहेगी फॉर एवर। हम जिस भी प्रोफेशन में हो, जिस भी कंट्री में हो, इंग्लिश इज़ गोना स्टे विद अस फॉर लाइफ। सो जो चीज़ हमारे साथ हमेशा रहने वाली है वो चीज़ एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, so English improvement should be a never ending process. English improvement is a journey जो हमेशा चलती रहेगी। It's not a destination कि हमने आज स्टार्ट किया था, 2 महीने बाद डेस्टिनेशन आ गई, इंग्लिश खत्म हो गई। नहीं, दिस इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन, दिस इज़ अ जर्नी। सो इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस एक बहुत लंबा प्रोसेस है। बेसिक से स्टार्ट करो, कीप ऑन इम्प्रूविंग, कीप इम्प्रूविंग द लेवल्स। न्यूज़पेपर्स मुश्किल करो, नॉवेल्स मुश्किल करो, कंटेंट मुश्किल करो। वंस यू आर कंफर्टेबल विद दूरदर्शन न्यूज़, स्विच कर जाओ BBC इंडिया पे। ठीक है, यू विल हैव मोर वर्ड्स टू लर्न। वहाँ पे इंग्लिश डिलीवरी की स्पीच जो है वो तेज़ होगी। सो दैट इज़ हाउ यू विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। So all those things. Okay, and after that, when you are done with these things, side by side जो एक काम करना है, you have to practice your sheets। जितनी भी worksheets study material में दी हुई हैं वो सारी worksheets practice करनी है। Okay, so this is all that is required at this stage. You can adopt these things to improve your English। इम्पॉर्टेंट है कि इंग्लिश सिर्फ एग्ज़ाम के लिए नहीं करनी है, इंग्लिश करनी है फॉर लाइफ। ये हमेशा यहाँ पे रहने वाली है विद यू। सो एग्ज़ाम्स के बाद भी इट्स गोना बी विद यू। जितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो जाएगी उतनी ज़्यादा एक्सेलेंस एंड परफेक्शन स्टूडेंट्स अचीव करते रहेंगे इन फ्यूचर ऑल्सो। ओके, सो दिस वॉज अबाउट इंग्लिश। ट्राई टू अडॉप्ट दीज थिंग्स एंड सर्टेनली यू विल improve a lot।